ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। ओ भगवत स्वरूप सद्गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए ब्रह्मचित्त विलास पर आगे का प्रसंग प्रस्तुत किया जा रहा है। नाम ब्रह्मचित्त विलास का अर्थ समझाना मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूँ। यह शीर्षक प्रवचनों के आधार पर रखा गया है। ब्रह्मचित्त विलास मीन्स ब्रह्म चेतना की जो विलास है, जो खेल है, कैसे ब्रह्म जगत तक पहुंचता है, इसके बारे में इन प्रवचनों में समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए इसको मैंने अपने ही अंतर हृदय की प्रेरणा से इसका शीर्षक रखा ब्रह्मचित्त विलास। कल के प्रसंग में जीवन मुक्त पुरुष के व्यावहारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बारे में कहा गया था और उसमें मेन प्रसंग ये था कि जगत की विस्मृति आत्मज्ञान नहीं है। जीवन मुक्त पुरुष को जगत की विस्मृति नहीं होती है, बल्कि विस्मृति के स्थान पर वो जगत का मिथ्यात्व उसकी बुद्धि में उत्पन्न हो जाता है। इसलिए वो सद्व्यवहार करते हुए भी अपनी आत्मकारिता चित्त से नीचे नहीं उतरता है। ये कल का प्रसंग था। जीवन मुक्त पुरुष को जीव भाव और जगत भाव को उसी प्रकार व्यवहार करता है जैसे कि स्टेज पर कोई एक्टर, अभिनेता एक्टिंग करता है, जिसका कि कल मैंने उदाहरण दिया था। और प्रसंग था विद्या का, ज्ञान का। तो
शास्त्रों के आधार पर 3 प्रकार का ज्ञान कहा गया है। परोक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान। पहला है प्रत्यक्ष ज्ञान, दूसरा है परोक्ष ज्ञान और तीसरा है अपरोक्ष ज्ञान। ये 3 प्रकार के शब्द शास्त्रों में वर्णित हैं। और सबसे उच्च अवस्था का जो ज्ञान माना गया है जीवन मुक्ति के लिए, वो है अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान के बाद ही आपको आत्मरमण की अवस्था आपकी आएगी। अपरोक्ष ज्ञान से ही आपको आत्म साक्षात्कार होगा। अपरोक्ष ज्ञान ही से ही आपको मुक्ति का रास्ता आपका साफ होगा। इसीलिए कबीरदास कहते हैं कि जब तक आत्म पद नहीं चीन्यो, जब तक आत्मा नहीं लाग्यो चीन्यो, तब तक सब साधना झूठी। जब तक आत्म तत्व का प्रकटीकरण नहीं हुआ, उससे पूर्व सब जितने भी साधनाएं हैं सब झूठी हैं, ऐसा कबीरदास का कहना है। इसलिए आत्म साक्षात्कार के लिए गुरु का उपदेश, शास्त्रों के वचन और अपना अनुभव, डिस्कोर्सेस ऑफ गुरु, as per the scriptures descriptions and self experiences, अगर ये तीनों एक लाइन पर आ जाएं, एक ही चीज बोलने लगें, तो समझ लो कि हम अब ठीक रास्ते पर हैं। इसमें सबसे उच्च अवस्था है अपना अनुभव, जो कि केवल व्यक्तिगत है, पर्सनल है। आत्मज्ञान के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप शास्त्रों के ज्ञाता हों। आत्मज्ञान के लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत पढ़े लिखे हों। कबीरदास क्या पढ़े लिखे थे, लेकिन कबीरदास बराबर आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी कोई हुआ नहीं है। पढ़ने लिखने उच्च शिक्षा का आत्मज्ञान से कोई मतलब नहीं है। हाँ, आत्मज्ञान के साथ साथ यदि शास्त्रों की विद्वता है, शास्त्रों का ज्ञान है, तो फिर सोने में सुहागा है। इसी को कहते हैं शास्त्रों में स्रोतनिष्ठ और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाइए। ओम। तो 3 प्रकार के ज्ञान शास्त्रों में कहे गए हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। मैंने कल कहा था कि विचार करने से, आत्म विचार करने से विद्या उत्पन्न होती है, और उस विद्या के उत्पन्न होने से क्या होता है? अविद्या का नाश होता है। जैसे प्रकाश के उत्पन्न होने से अंधकार का नाश हो जाता है। इस प्रकार की विद्या इस देश में थी पहले पूर्व ऋषियों के पास, राजाओं के पास थी ये विद्या पहले, ब्रह्म विद्या। ब्राह्मणों के पास तो बहुत बाद में आई है ये ब्रह्म विद्या उस समय राजाओं के पास थी, और इस ब्रह्म विद्या के होते हुए भी राजा राज्य करते थे। फिर कर्म बाधक कहाँ हैं अध्यात्म में? सिर्फ वो कर्म शास्त्र सम्मत होने चाहिए। अगर वो जाति का चमार है और जूते का काम उसका है, तो वो भी आत्मज्ञानी हो सकता है।
अगर वो शास्त्र सम्मत अपनी चमारगिरी कर रहा है तो। जाति का, लिंग का, देश का, काल का इस आत्मज्ञान में कोई बंधन नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि सन्यासी कोई आत्मज्ञानी हो, गृहस्थी को न हो, या ब्रह्मचारी को आत्मज्ञानी हो, सन्यासी को न हो। आत्मज्ञान में कोई भी आश्रम बाधक नहीं है। जो इसको भजेगा परमात्मा को, उसको आत्मज्ञान होगा, वो जाति का चाहे कुछ भी हो। इसलिए विद्या से अविद्या का नाश होता है। और विद्या, पहले मैं कहता हूं, दो प्रकार की होती हैं, परोक्ष और अपरोक्ष। प्रत्यक्ष की विद्या बाद में बताता हूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द परोक्ष ज्ञान एंड अपरोक्ष ज्ञान, इसको बताता हूं। और फिर प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है, इसको मैं बताता हूं। प्रत्यक्ष ज्ञान वो है जो कि हम इंद्रियों से देखते हैं, वो हो गया प्रत्यक्ष ज्ञान। ये कुर्सी देख रहा हूं मैं सामने, तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, इंद्रियों से दिखाई दे रहा है, आंखों से दिखाई दे रहा है, कानों से सुनाई दे रहा है, हाथ के स्पर्श से पता चल रहा है। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान गुरु कराता है। उसने बोल दिया एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, गुरु ने। और आपको पता चल गया कि गुरु जी जो कुछ बोल रहे हैं, यदि वो ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मनिष्ठ है, व्यापारी गुरु नहीं है, तो आपको एक क्षण के लिए वो अनुभव हो जाएगा कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति गुरु जी ने कैसे बोला। आपके अंतःकरण में वो भावना उत्पन्न हो जाएगी, वो अवस्था प्राप्त हो जाएगी एक सेकंड के लिए, जिसको बोलते हैं। स्थिर नहीं रह पाएगा क्योंकि आपके संस्कार अभी ऐसे इस लायक नहीं है। पर गुरु यदि बोल दे कि ब्रह्म ही संसार में फंसा हुआ है, तो आपको एक ज्ञान हो जाएगा उस समय। मेरे गुरु ने कहा था 84 में किसी जिज्ञासा में कि ब्रह्म ही संसार में फंसा हुआ है। ब्रह्म कहाँ फंसता है? लेकिन उन्होंने इस भाव से बोला कि मुझे ब्रह्म का वास्तविक ज्ञान उस समय 2 मिनट के लिए हो गया। ये विज्ञान प्रेस की बात है, सन 84 में। लेकिन बाद में उस अवस्था को भूल गया मैं, क्योंकि संस्कार नहीं थे। गुरु ने तो अपना परिचय दे दिया। इसको बोलते हैं परोक्ष ज्ञान। और अपरोक्ष ज्ञान स्वयं की साधना से उत्पन्न होता है। बोध वस्तु की अपेक्षा नहीं रख सकता है। इसको जब होना होगा, ये होगा। ये परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान है। अपरोक्ष ज्ञान केवल उसी को होगा जिसके कसाई पक गए हैं अंदर से, मन निर्मल हो गया है जिसका। इसलिए विचार करने से उत्पन्न हुई विद्या परोक्ष और अपरोक्ष 2 प्रकार की होती है। और जब अपरोक्ष विद्या प्राप्त होती है या जब अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है, तो फिर जीव जगत और आत्मा का विचार समाप्त हो जाता है। फिर विचार करने की देयर इज नो एनी नेसेसिटी। विचार कब तक करना चाहिए? शास्त्र कहता है जब तक अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न न हो जाए तब तक विचार करना चाहिए। यदि अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है तो जीवन पर्यंत विचार करते रहिए। आत्म विचार हो सकता है जन्मांतर के बाद अगले जन्म में अपना परोक्ष ज्ञान हो जाए। शंकराचार्य के जीवन में यही हुआ। पूर्व जन्म में ये सब साधना करते गए
और यहाँ बचपन से उनको अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न हो गया, इसीलिए उन्होंने कहा, और 35 या 32 साल में उनकी शरीर पूरा हो गया था। इसीलिए उन्होंने 12-15 साल की अवस्था में वो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। इसलिए साधक को हर समय आत्मविचार करना चाहिए। आत्मविचार करने से परमात्मा की सत्यता का अनुभव होगा आपको। आत्मविचार करने से परमात्मा की सत्यता का अनुभव आपको होगा और जीव और जगत का मिथ्यात्व ज्ञान प्रकट हो जाएगा। भाई यहीं तक साधना है। जहां जीव और जगत, संसार या सांसारिक वस्तु का मिथ्यात्व बुद्धि उत्पन्न हो गई अंदर, तो समझ लो कि परमात्मा की सतत्व का प्रकट होना शुरू हो गया है। लेकिन उसके लिए मन प्राण की साधना भी आप बिना योग के ज्ञान ठीक ऐसा है जैसे कि बिना नमक की दाल। केवल वाणी विलास का या शास्त्रों को पढ़ के ज्ञान होना ठीक ऐसे ही है जैसे कि भरी समाज में हम वस्त्र रहित हो रहे हैं। इसलिए मन प्राण की साधना करते हुए योग को सिद्ध करने के बाद यदि ब्रह्म विचार या आत्म विचार होता है तो उसकी एक अवस्था ही दूसरी है। उसको आपको कोई उसको काट नहीं सकता है। आपकी वाणी में इतना बल होगा कि उस वाणी से बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े राजा महाराजा हिल सकते हैं। तो ये योग का प्रभाव है। और आप शरीर में फिर आप बोल रहे हैं कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कोई प्रभाव नहीं होगा। तो ये जो ज्ञान है ये पहले परोक्ष होता है। परोक्ष ज्ञान का मतलब बुद्धि से यथार्थ समझकर, बुद्धि से यथार्थ रूप से समझ लेना परोक्ष ज्ञान है। या गुरु ने जैसा बताया वैसे बुद्धि में धारण करके जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। और जब बुद्धि में वो परोक्ष ज्ञान होना चाहिए तब विचार उत्पन्न होता है, तब विचार करना चाहिए। और जब आप विचार करेंगे लगातार उसका चिंतन करेंगे, जो आपने पुस्तकों में पढ़ा है या गुरु ने जो परोक्ष ज्ञान बताया है, तब अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होगा। क्या अर्थ हुआ इसका? कि बुद्धि के स्तर तक तो परोक्ष ज्ञान होता है, लेकिन बुद्धि के पार जाकर के अपरोक्ष ज्ञान होता है। नारायण बोलना पड़ेगा। इसको कहीं कहीं बुद्धि के पार जो है जो ज्ञान, उसको कहीं कहीं अमानव पुरुष कहा गया है। उस अमानव पुरुष को कोई ऋतंबरा प्रज्ञा कहता है, कोई साक्षात गुरु उसको कहता है, कोई उसको ईश्वर कहता है, कोई उसको विचार कहता है। क्योंकि मन बुद्धि प्राण तक तो जो कुछ आप सीखते हैं उसमें ये उपकरण काम आते हैं, लेकिन अव्यक्त दशा में ये मन बुद्धि काम नहीं आती है। वहाँ तो आपकी जो अपनी चेतना है, आपकी जो चेतना युक्त विचारधारा है, वहाँ वो फलदायी होगी, वो काम करेगी। इसलिए बुद्धि के पार महातत्व में जो विचार उत्पन्न होता है उसी से अपरोक्ष ज्ञान होता है। नारायण बोलना पड़ेगा। क्योंकि बुद्धि का सोचा हुआ कार्य, बुद्धि की स्मृति में
गया हुआ कार्य तो भूला भी जा सकता है, लेकिन जो आपकी चेतना में जो चीज चली गई है उसको आप कभी नहीं भूल सकते हैं, यहां तक कि दूसरे जन्म में भी वो याद आता है। इसीलिए कहते हैं कि अपरोक्ष ज्ञान होने पर विचार समाप्त हो जाता है। यदि किसी कारणवश, किसी प्रतिबंध के बस, किसी ऑब्स्टिकल्स के कारण, किसी बाह्य या आंतरिक परिस्थिति के कारण इस जीवन में अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है, तो जीवन पर्यंत विचार करना चाहिए, जीवन पर्यंत आत्म विचार करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है, जब तक आत्म तत्व नहीं लागे चीन्यो, तब तक सब साधना झूठी। शून्य पर सेज पिया की, मेरा लिखा है, शून्य पर सेज पिया की। विचार करने से पहले गुरु के बताए अनुसार श्रद्धा के कारण, हम गुरु जब बताता है और हमारी श्रद्धा है गुरु पर, तो गुरु के बताए जाने पर यह ज्ञान होता है कि ब्रह्म है। या आत्म तत्व है, या ब्रह्म तत्व है। इसके अतिरिक्त, मतलब ब्रह्म के अतिरिक्त, ब्रह्म के सिवा इस जगत में जो कुछ स्थूल सृष्टि दिखाई दे रही है, जो कुछ नाते रिश्ते धन संपत्ति वगैरह है, वो केवल आभास मात्र हैं, वास्तविक नहीं है वो। मतलब इसमें कोई सत्ता नहीं है, सत्य नहीं है, इसमें मिथ्या है। ये ब्रह्म की सत्ता के कारण ये सत्य दिखाई दे रहे हैं, वास्तव अपने स्वरूप में ये मिथ्या है, आभास मात्र है केवल। जब बुद्धि में या समझ आ जाती है पूर्ण प्रकार से, और इस विषय में जब कोई शंका नहीं रहती है, तो उसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान। इसी के बाद विचार करते रहने से, लगातार साधनरत रहने से, हर घड़ी साधनरत रहने से अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है। और इस ज्ञान के उदय होने पर, इस अपरोक्ष ज्ञान के उदय होने पर यह साक्षात अनुभव आपको होगा लंबे समय बाद कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं स्वयं ब्रह्म हूं। और वो ब्रह्म द्वितीय नहीं है, एक ही है सिर्फ। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा यहां कुछ नहीं है। उपनिषद बोलता है कि नेह नानास्ति किंचना सर्व खल्लमिदं ब्रह्म तत्सर्व अभवत्। ये कुछ उपनिषद के ऐसे वाक्य हैं, वो बोलते हैं जिनको परोक्ष ज्ञान हो गया है, उनका बोलना ही सार्थक है। बोलने के लिए तो कोई कुछ बोल दिए, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, पर क्या उसको ये उसका प्रैक्टिकल अनुभव है? नॉट एट ऑल। और जब आपको ये अनुभव होगा
तो अपने अस्तित्व में ब्रह्म के सभी लक्षण आपको अनुभव में आएंगे। बाहर से कुछ नहीं, अंदर से। मैं जंगल में घूमने जा रहा था, 2-3 दिन पहले की बात है। मेरे साथ मेरे एक गुरु भाई थे, डंगवाल साहब। तो हमने एक नया रास्ता ढूंढा जंगल में, रोड वाला रास्ता नहीं, बीच घनघोर जंगल में छोटा रास्ता फॉरेस्ट ने बना रखा था। उस रास्ते में हम चल रहे थे, आगे मैं था और पीछे डंगवाल साहब थे। तो जंगल में पहले तो 2 सांभर मिले, हमको बहुत अच्छे लगे, बड़े खुश हुए हम, पर वो बहुत बड़े बड़े थे, भाग गए, बहुत ऊंचे ऊंचे सांभर। उसके बाद मैं आगे चला तो आगे चल करके एक गधेरे में एक बहुत बड़ा सांप, जो कि अपने मुंह को ऊपर आधे रास्ते में लाकर खड़ा किए हुए था और आधा भाग उसका झाड़ी में था, ऊपर जा रहा था वो राइट हैंड साइड में। दूर से मैंने देखा कि लकड़ी है कोई, पर जब मैं उसके नजदीक पहुंचा तो उसकी आंखें चमकी, और जब एकदम मैंने गौर से देखा तो सांप। लेकिन प्रथम दृष्टि में उस सांप को देख करके मेरे अंदर भयंकर प्रसन्नता उत्पन्न हो गई। जंगवाल साहब के तो चेहरे की हवाएं उड़ गए देखते ही, लेकिन मुझे एक क्षण के लिए भयंकर प्रसन्नता उसको देख करके हुई, कोई भय नहीं। और जैसे ही मुझे प्रसन्नता ऊपर हुई और मुझे उससे प्रेम हुआ, वैसे वो फटक से उल्टा मुड़ा लेफ्ट साइड की तरफ और भाग गया। जहां वो जा रहा था वो रास्ता उसने छोड़ दिया, उल्टा हुआ, फिर वापस लेफ्ट हैंड साइड चला गया। मैंने डंगवाल साहब के चेहरे पर देखकर उनका चेहरा पीला पड़ गया। तो सांप को देखे बहुत डरते हैं। मैंने उनको पूछा क्या हो गया डंगवाल, क्या मैं तो मर गया था बाबा, तो भयानक है, मुझे बहुत भय उत्पन्न हो गया। अब देखिए, मैं अहंकार की बात नहीं कर रहा हूं, अपने को प्रोजेक्ट करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं मन की दशा। एक मन को तो प्रसन्नता उत्पन्न हुई, एक मन को भय व्याप्त हुआ। दोनों के मन में कितना भारी अंतर था, जबकि शरीर से दोनों एक थे। पंचभूतों का शरीर उनका भी है और पंचभूतों का शरीर मेरा भी है। वो भी उसी गुरु के शिष्य हैं जिस गुरु का शिष्य मैं हूं। हम दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं, 30-40 साल पुराने। बीच में कुछ खटपट हो गई थी, फिर 2013 में उनकी दीक्षा हुई। जब 82-83 मैंने उनको बोला था कि दीक्षा ले लो, तब उन्होंने गुरु जी के लिए बहुत ऐसे शब्द बोले थे। उसके बाद मैंने उनसे दोस्ती तोड़ दी थी। फिर कहीं संयोग आया 2013 में, फिर दीक्षा हुई उनकी। तो कहने का मतलब ये कह रहा हूं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अपरोक्ष ज्ञान तब तक नहीं होगा जब तक परोक्ष ज्ञान होते होते आपका चित्त या मन उस स्थिति में नहीं पहुंचा जिस स्थिति में अपरोक्ष ज्ञान अवश्यंभावी होता है। मैंने विचार किया ये प्रसन्नता क्यों हुई, जबकि सांप तो जहरी है, वो काट सकता है। हमारा शत्रुत्व भाव सांप दे करके पहले उत्पन्न हो जाता है। उसका कारण ये रहा कि आंतरिक रूप से दोनों एक जैसे दिखाई दिए मुझे। इस शरीर और उस शरीर के अंदर जो ब्रह्म भावापन था, जिसको न वो सांप का मन समझ रहा था और न मेरा मन समझ रहा था, मन के पार जो घटना घटी उस समय, उसके कारण वो आंतरिक प्रसन्नता थी।
एक बार की घटना और है डंगवाल साहब के साथ। हम शाम को 5 बजे रोज गुरुजी के यहाँ जाते थे। डेली हमारा रूटीन था कि 5 बजे गुरुजी के यहाँ पहुँचना। अब गुरुजी के कोठी के अंदर गेट खोला, दोनों हम अंदर गए। डंगवाल साहब जरा बातों नहीं, मतलब बचाल सकते कि बहुत तेज है वो। अब जैसे गेट के अंदर पहुंचे तो वो श्लोक बोलने लग गए, एक सच्चिदानंद रूपाया, इस श्लोक को बोलने लग गए वो। और जैसे वो श्लोक बोल रहे थे इतने में कुत्ता भौंका वहां से। क्या नाम था कुत्ता का, नाम भूल रहा हूं मैं। और जो ये कुत्ता भौंका तो डंगवाल साहब का चेहरा पीला वो पड़ गया और सच्चिदानंद रूपाया घुस गया दूसरी तरफ। ये मैंने गुरुजी को सुनाया फिर ऊपर। तो कहने का मतलब यह है कि सच्चिदानंद रूपाय वाणी से कहना अलग बात है और उसका वास्तविक अंदर प्रकटीकरण होना दूसरी बात है। अगर अंदर प्रकटीकरण उसका होता सच्चिदानंद रूपाय का उस घड़ी जब वो बोल रहे थे, तो कुत्ते भौंकने से फिर डरे क्यों? डरे इसलिए क्योंकि शरीराध्यास था उसमें घनघोर। मुझे हंसी का फुहारा छूट गया और चलते चलते हम गुरुजी के पास पहुंच गए। और गुरुजी से मैंने ये कहा, गुरुजी मुस्करा रहे थे। मैंने कहा गुरुजी एक मतलब तो डंगवाल साहब है बहुत सच्चिदानंद रूपाय बोल रहे थे और दूसरी तरफ कुत्ता भौंका तो इनकी हवाएं उड़ गई चेहरे पे, डर गए बहुत ज़्यादा ये। डंगवाल साहब ने, यार मुझे कुत्ते देख के बहुत डर लगता है। तो गुरुजी बड़े मुस्कराए। वो तो जब मुस्कुराते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। तो कहने का मतलब यह है कि परोक्ष ज्ञान तो हो जाएगा, लेकिन अपरोक्ष ज्ञान के लिए आपकी चित्त की अवस्था उस प्रकार से होनी चाहिए, साधन करते करते चित्त इतना सूक्ष्म होना चाहिए कि हर योनि के अंदर आपको अपना ही रूप दिखाई दे। ये हर समय तो नहीं होगा, लेकिन 2-4 बार तो होना ही चाहिए दिन में। हर समय से नहीं होगा कि वहां पर कर्म है। अज्ञान को मिटकर ज्ञान तो हो गया, लेकिन कर्म के कारण विक्षेप तो आएगा ही, क्योंकि शरीर है। इसलिए ऐसे परीक्षण अपने अंदर साधक को हर समय करने चाहिए। और जो भावना आपके अंदर उठेगी ना, जो भी भावना स्त्री संबंधित, विषय भोग संबंधित, धन संबंधित, इंद्रियां तुरंत वैसी हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से जब आपके अंदर ब्रह्म की भावना उठे तो आपको इंद्रियों को भी वैसे हो जाना चाहिए। समझ लो कि अभ्यास पक्का है। ये सब अभ्यास से होगा। किताब पढ़ के नहीं होगा, गुरु के प्रवचन सुन के नहीं होगा, शास्त्रों के ज्ञान से नहीं होगा, लगातार समाधि लगाने से नहीं होगा। ये होगा अभ्यास से। अब विचार कैसे करना चाहिए, यह भी शास्त्रों में वर्णन है। पंचदशी में लिखा हुआ है कि तत्साक्षात्कार सिद्धर्थ, तत् साक्षात्कार सिद्धर्थम आत्मतत्वं विविचते एनायाम सर्वसंसारात् सद्य एव विमुच्यते। तत् साक्षात्कार सिद्धर्थम आत्मतत्वं विविचते एनायाम सर्वसंसारात् सद्य एव विमुच्यते। विचार करने से अपरोक्ष और परोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है
और परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होने पर संसार से मुक्ति हो जाती है। मुक्ति के भी कई सोपान हैं। सायुज्य मुक्ति है, सद्य मुक्ति है। शास्त्रों में कई मुक्तियों का वर्णन किया गया। आपका जो साधना का क्रम है वो ज्यों ज्यों ऊपर ऊपर बढ़ेगा उस स्तर की मुक्ति होगी। इसी को शास्त्रों में ज्ञान योग साधना कहा गया है। और शक्तिपात दीक्षा लेने का वास्तविक जो उद्देश्य है वो यही है। ऐसा कोई महाभाग्यशाली शिष्य अगर इस ज्ञान साधना में पास हो जाता है, आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी हो जाता है, तो शिष्य का शिष्यत्व और गुरु का गुरुत्व सार्थक हो जाएगा। शास्त्र तो कहता है कि ऐसे ब्रह्मज्ञानी के 7 कुल पीछे और 7 कुल आगे इनका उद्धार हो जाता है। उस ब्रह्मज्ञानी की जननी भी कृतार्थ हो जाती है, उसका कुल कृतार्थ हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। इसीलिए ब्रह्मज्ञान की इतनी बड़ी महिमा है। अंततः हम सब साधकों को श्री गुरुदेव जीवन मुक्त अवस्था की ओर प्रेरित करें, ऐसी हमारी उनके श्री चरणों में प्रार्थना है। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से ये कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन।